अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं हूं शामसीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट के बारे में और साथ साथ मुख्तलिफ कॉइन्स के लेवल्स भी आप लोगों को बताएंगे जो फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकती है और हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। जो दोस्त हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के साथ सेलेक्ट ऑल को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पर मार्केट से आप एजुकेट तो होते रहते हैं, लेकिन जो आप लोग यहाँ से प्रॉफिट का सोच रहे होते हैं और जो यहाँ से प्रॉफिट आप लोगों को मिलने वाला होता है, तो वो आप लोग अगर टाइम पर वीडियो नहीं देखते तो मिस कर जाते हैं। भाई मैंने आप लोगों को सिंपल सी एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की थी जब मार्केट का क्रैश लगा था, ठीक है। और मैंने कहा था कि भाई स्पॉट ट्रेडर्स के लिए कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है। अगर स्पॉट कोई भी काइंस आप लोगों के पास होल्डिंग पर है तो आप लोग होल्ड करके रखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को एग्जिट दे देगा। क्योंकि ये बुल मार्केट है और बुल मार्केट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। इसको इसका जो ये जो बुल मार्केट है ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन पैनिक स्टिल भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ETF के हवाले से जो न्यूज़ आई थी और ETF के हवाले से न्यूज़ पर की वजह से मार्केट जो इतना पंप हो चुका है, 45,000 तक मार्केट पहुंच चुका है, ठीक है। तो 45,000 तक जैसे ही मार्केट पहुंच चुका है, तो इस तरह ETF के अगर डिक्लाइन भी हो जाते हैं तो भाई मार्केट डंप भी कर सकता है। और कितना डंप कर सकता है मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। बट स्टिल मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई कोई भी दोस्त हमारा अगर कहीं पर भी स्टक है तो भाई आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे और मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि आप लोगों का वो ट्रेड जो है प्रॉफिट में ही निकल जाए और आप लोग जो है मार्केट से अच्छे तरीके से एग्जिट कर जाए, ठीक है। तो बात करते हैं, अभी आ जाते हैं काइन मार्केट कैप पर। काइन मार्केट कैप पर अगर हम यहाँ पर मार्केट कैप को देखें तो भाई 1.65 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। मतलब ये है कि 0.05 ट्रिलियन इसमें अगेन इजाफा हो चुका है, ठीक है। तो भाई मार्केट न्यूज की वजह से डंप हो गया था और वो न्यूज जो थी वो थोड़ी सी फेक थी, ठीक है। क्योंकि जो ETF थे वो डिक्लाइन नहीं हुए या डिनाई नहीं हुए हैं, ठीक है। उनका सिर्फ डिले हो चुका है। अब अगर ये डिले डिक्लाइन हो जाते हैं तो फिर मार्केट क्या होगा, किस तरह होगा, तो ये बिटकॉइन के चार्ट को हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है यूनिस्वैप कॉइन पर। यूनिस्वैप कॉइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली 6.30, ये वाला सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुका है और हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है इसका होगा तो 6.30 का ही अगेन होगा हमारे पास। और 6.30 का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ही एरिया हमारे पास बार बार सपोर्ट लेवल बन रहा है, ये इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और अगर इसी लेवल के अबाव मार्केट जाता है 6.60 के अबाव, तो भाई फर्स्ट जो हम हाई देखेंगे यहाँ पर, तो भाई 6.60 के अबाव, बल्कि मैं यही समझूंगा कि 6.70 के अबाव जो अगर यूनिस्वैप आ जाता है, ठीक है, 6.70 के अबाव अगर यूनिस्वैप आ जाता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 7.16, यहाँ तक हमें फिर ट्रेड मिल सकेगा। तो पंप का लेवल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड डंप का भी लेवल यहाँ पर बताऊंगा कि भाई लो पर कितना हम बाई कर सकते हैं और जो हाई है, हाई अगर जाता है तो भाई हाई पर कितना बाई कर सकते हैं। और अगर इसी लेवल के अबाव करंटली जो ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो अगर 6.60 का ब्रेकआउट हो जाता है तो आप लोग 6.70 तक सिर्फ इसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन 6.70 के बाद ये हमें 7.20 तक हाई देगा, जो कि बहुत बड़ा ट्रेड होगा हमारे लिए। सोल काइन अगर हम देखें तो भाई एग्जैक्टली हमारे लेवल्स को फॉलो कर चुका है और हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो भाई अभी स्टिल जो इसका मेन रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो है 102.20 का। 102.20 से जब भी अगर ये ऊपर चला जाए तो फिर हमें जो ट्रेड मिलेगा 109 तक, ठीक है। 109 तक हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इसी लेवल तक जो है 107 या 109 तक हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। बट स्टिल जो सपोर्ट लेवल मैं बिलीव करूंगा जो हमारे पास बार बार बन रहा है, तो भाई मुझे लगता है कि $94 का हमें किसी भी वक्त एक लो देखने को मिल सकता है। तो हम लो पर ही बाइंग करने को तरजीह देंगे और लो पर ही अगर हमारे बाइंग होती है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। भाई XRP काइंड में मैंने पंप का लेवल यही बताया था 5631 एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है और हमें हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो यूटिलाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो
तो वही सपोर्ट लेवल हमारे पास जो रहेगा फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स 5644 एक सपोर्ट, और सेकंड सपोर्ट हमारे पास जो होगा भाई मुझे इस तरह लग रहा है मार्केट स्टक बिहेवियर दे रहा है। तो मार्केट अगर स्टक बिहेवियर देता है ना, तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होगा 53 सेंट का, और फिर उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 48 सेंट का। ठीक है, ये दो सपोर्ट लेवल हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई भी बाइंग स्टक है तो भाई आप लोग होल्ड करेंगे इंशाल्लाह, इससे हमें एग्जिट मिल जाएगा। ठीक है, हमारा जो सपोर्ट था 60 का, तो 60 इतना दूर नहीं है, आप लोगों को इंशाल्लाह एग्जिट मिल जाएगा। यहाँ पर अगर किसी ने भी बाइंग की है आटम काइन में, जो हमारा सपोर्ट लेवल था यूटिलाइज नहीं हो सका, तो हम सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा अपर साइड पर लेके जाएंगे। 9.70 हमारा सपोर्ट लेवल होगा, और रेजिस्टेंस लेवल जो हमारे पास है 10.35 का। ठीक है, 10.35 का, 10.35 से अगर मार्केट ऊपर चला जाए तो भाई मार्केट जो है हमें एक अच्छा पंप दे सकता है। एंड करंट टाइम फ्रेम में हम अगर यहाँ पर देखें तो 10.06 के एबाव, अगर 10.10 के एबाव अगर रेजिस्टेंस ये दे जाता है तो 10.35 तक जो है हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। वाइल फायदा नेक्स्ट 12 आवर्स इसका जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा 9.73, और सेकंड सपोर्ट 8.80। तो ये दो सपोर्ट लेवल क्विक जो फ्लैश क्रैश हमें मिलेगा उसी में ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं भाई एप्टस काइन में एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल 8.57 का 8.60 का अचीव हो चुका है, और अभी हम प्रॉफिट में ही है। और ये लेवल भी यहाँ इसी लेवल के अबाव भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, और हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भाई 9.87 हमारी जहां पर भी बाइंग थी, यहाँ पर देखिए आप लोग, जहां पर भी हमारी बाइंग थी भाई हमें मार्केट ने एक अच्छा ट्रेड दे दिया है 9.50 का। ठीक है, सॉरी 10.20 का, यहाँ पर हमें एक ट्रेड देखने को मिल चुका है। तो भाई आप लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं कि एप्टस काइन में लो इतना लगा और रिकवरी हमें बार बार हुई, और जितना भी एप्टस काइन ने लो लगाया था उतनी ही रिकवरी हो चुकी है। ठीक है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा एप्टस काइन में ये कहेगा कि भाई मैं लास्ट में हूँ। तो भाई स्टिल जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा 9.80 का ही रहेगा, और 9.80 के बाद जो सेकंड सपोर्ट लेवल है 9.32, और थर्ड सपोर्ट हमारे पास जो है 8.55। ये तीन सपोर्ट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी यूटिलाइज कर लेना, लॉन्ग टर्म मतलब ये है कि 5-6 महीने, तो भाई हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल सकता है। भाई एफएक्सएस में हमारा जो टारगेट था 7.90 एग्जैक्टली अचीव नहीं हुआ, लेकिन जो पंप का लेवल था 8.50 के अबाव चला गया, और हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी मुझे लगता है कि अगर करंट प्राइस पर हम बाइंग कर लेते तो ये हमें 9.40 तक जो है एक ट्रेड दे सकता है, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा 8.57 पर। ठीक है, मैं अगर इसकी बाइंग फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग रिकमेंड करूंगा तो वो होगा 8.57 पर, यही एक लेवल होगा। एंड सेकंड स्टेप बाइंग अगर हमने करनी है तो भाई सेकंड स्टेप हम जहां पर भी करेंगे वो होगा 7.90, एंड थर्ड स्टेप अगर हम करेंगे इसमें बाइंग तो वो होगा 7.20। ये तीन स्टेप हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, ये तीन स्टेप जो है हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे सकते हैं, और ये एक बेस्ट लेवल ही रहेगा ट्रेड के लिए। जो डॉट काइन में मैंने कुछ सपोर्ट लेवल भी आप लोगों के साथ शायद शेयर नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ में मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो भाई स्टिल जो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा 7.40 का, एंड फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट लेवल रहेगा 7.90 का, 6.90 का, और जो थर्ड सपोर्ट है 6.20 का। ठीक है, 6.20 ही 30 का ही हमारे पास बेस्ट सपोर्ट लेवल है। इसी पर अगर हमारी बाइंग होती है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से देखने को मिल सकता है। 8.60 हमारा फर्स्ट सपोर्ट था, सेकंड सपोर्ट हमारा जो था $8 था ARVU काइन में, और हमें जो यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। तभी मुझे लग रहा है कि स्टिल जो हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो सकता है 8.52। 8.52 हमारा स्टिल सपोर्ट लेवल होगा, और अगर हमें पंप अगर हमें मिल जाए यहाँ 9.20 के अबाव, तो 9.20 के अबाव अगर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है तो 9.80 तक हम इजीली यहाँ पर जा सकते हैं। AR हमें 9.20 के अबाव एक अच्छा मूव देगा। LTC जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टक है, तो LTC में ट्रेड में रिकमेंड नहीं करा। अवेक्स को अगर देखें तो अवेक्स ने हमारा सपोर्ट लेवल जो है यूटिलाइज किया है, और हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। स्टिल इसका जो
क्योंकि मार्केट स्टक है भाई। तो वही 35.63 हमारी फर्स्ट बाइंग रहेगी और 32 हमारे पास सेकंड बाइंग रहेगी। और ये जो लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो भाई ये जो लेवल्स है ना, ये मेक्स एक्सचेंज के हैं। MEXC एक्सचेंज जो है उसी पर ही आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोग सोचेंगे कि लेवल्स यहाँ पर एक हमें दिख रहे हैं और बाइनांस कोई और दिखा रहा है, तो भाई बाइनांस के लेवल्स ये नहीं है, ठीक है। ये MEXC एक्सचेंज है, फेयरडेस्क और बिटगेट, इन तीनों एक्सचेंजेस पर आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिंग्स एक्सचेंज पर भी ये लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उनके लेवल्स में इतना डिफरेंस नहीं होता। पंप के लिए हमें एवेक्स में चाहिए 37.50 पर रेजिस्टेंस अगर देखने को मिल जाता है तो वही पंप कर सकता है। रूनी काइन में हमारा ट्रेड एग्जैक्टली परफेक्ट रहा, हमें जो ट्रेड मिला बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। और यहाँ पर इसका 5.40 पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो 5.40 जब तक 5.60 क्रॉस नहीं होता तो ये ओवर पंप नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्टिल सपोर्ट लेवल जो हमारे पास रहेगा 4.90, लेकिन 4.90 से पहले भी एक सपोर्ट लेवल है 5.05 का, ठीक है। तो वही 5.05 ही हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा। मैं इसी लेवल पर ही बाइंग करूंगा और इसी से पहले जो है मैं बाइंग नहीं करने वाला। और जो सेकंड सपोर्ट हमारे पास रहेगा 4.20। तो भाई ये दो सपोर्ट लेवल हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। और DYDX को अगर हम देखें तो DYDX भी यहाँ पर स्टक बिहेवियर दे रहा है, तो भाई सपोर्ट लेवल स्टिल रहेगा 2.55 और रेजिस्टेंस लेवल जो है 2.75, ठीक है। तो 2.76 के अबाव अगर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है तो 2.97 तक हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। और जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा 2.53, सेकंड सपोर्ट रहेगा 2.08 का। चेन लिंक काइन ने हमें एक अच्छी रिकवरी दे दी है। और चेन लिंक काइन मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर अगर पंप कर सकता है भाई, चेन लिंक काइन पंप कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न सा बना रहा हुआ है, तो भाई मुझे लगता है कि 14.50 के अबाव इसका रेजिस्टेंस ही हमें 15.20 तक लेके जा सकता है। तो 14.50 के अबाव हमें रेजिस्टेंस चाहिए, अगर मिल जाता है तो ओके, वेल एंड गुड। एंड अगर नहीं मिलता तो भाई स्टिल जो हमारा सपोर्ट लेवल होगा 13.50-60 का ही होगा। क्योंकि मार्केट में लेवल्स अचीव नहीं होना यही वजह है कि भाई मार्केट में फुल न्यूली क्रैश लगा था और कोई आइडिया ही उसके हिसाब से नहीं होता फिर। बट हमने एक अच्छा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी गोल्ड का जो सपोर्ट लेवल बना है 2039 के बाद हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट लेवल है 2031। और पंप के लिए हमें क्या चाहिए, पंप के लिए हमें चाहिए 2050 पर रेजिस्टेंस। अगर 50 पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए तो 58 एंड 60 तक हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और करंट प्राइस पर भी मुझे गोल्ड लगता है कि बुल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है, हाँ वो सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका था और इसी वजह से डाउन साइड मोमेंटम कर चुका है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि गोल्ड एक अप मोमेंटम दे सकता है। आवे काइन मैंने कल सजेस्ट नहीं किया था आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ। और अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है तो भाई $100 का ही बन रहा है, ठीक है। 99.38 ही इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। और 99.38 के अलावा अगर हम यहाँ पर देखें 104 के अबाव अगर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए तो 109 तक जो है हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। 104 के अबाव हमें रेजिस्टेंस 109 तक एक ट्रेड दे सकता है। INJ की बात करें तो INJ ने एग्जैक्टली हमारे टारगेट को 32.15 को यूटिलाइज किया है और आप लोग देख सकते हैं परफेक्टली $37 तक पहुंच चुका है। तो भाई स्टिल हमें रेजिस्टेंस चाहिए इसी लेवल के अबाव 37.70 के अबाव। तो फिर हम एक लेवल जो इसमें नया देख सकते हैं वो होगा 39.70, $2 तक हमें इसमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। स्टिल जो सपोर्ट लेवल मैं कंसिडर करूंगा वो होगा हमारे पास ये वाला लेवल $34 का, ठीक है। $34 का सपोर्ट लेवल ही हमारे पास यूटिलाइज हो सकता है। और ICP में जो हमारा यूनिवर्सल सपोर्ट था यूटिलाइज हो चुका है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है। स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा कि जो 12.74 का सपोर्ट लेवल है अगर हम इसको अगेन यूटिलाइज करते हैं तो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। कावा काइन को अगर हम देखें तो 81 सेंट हमारा टारगेट था एग्जैक्टली। और हमें कावा काइन में 85 के अबाव रेजिस्टेंस चाहिए, अगर मिल जाता है तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं 91 तक, ठीक है। और सपोर्ट लेवल जो स्टिल रहेगा 81 सेंट का, 81 सेंट के बाद
अगर हम इसमें कहीं पर हमें जो ट्रेड अगर स्टक भी हो जाए तो हम सेकंड बाइंग 71 सेंट पर करेंगे, ठीक है। RNDR में हमारा जो टारगेट है ये देखिए हिट रहा, और आप लोग देख सकते हैं तभी इसका जो सपोर्ट लेवल है बन रहा है 4.33, लेकिन मुझे लगता है कि ये ब्रेक हो जाएगा। तो $4 पर अगर हम इसमें ट्रेड लेते हैं तो हमारे लिए परफेक्ट होगा। और रेजिस्टेंस चाहिए हमें इसी लेवल के अबाव 4.50 के अबाव, तो 4.50 के अबाव अगर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है 4.77 तक हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। टिया काइन ने जितना भी भाई डंप दिया था, $9 तक डंप दिया था, और आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रीवियस हमारे लेवल्स थे 12.90, ठीक है, 12.90 पर सपोज अगर हमारा ट्रेड था तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें करंटली उसी हिसाब से ट्रेड देखने को मिला है। तो भाई यही वजह है, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी काइंस शेयर करता हूँ जिसमें रिकवरी करने की भरपूर सलाहियत होती है। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल रहा है। SNX आप लोग देख सकते हैं कि SNX ट्रेड दे रहा है, बट SNX को इग्नोर कर लूंगा मैं, फिलकाइन को भी इग्नोर कर लूंगा, और 1 इंच अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज अपने ग्रुप में दिया था इसका एक सिग्नल, और आप लोग देख सकते हैं कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो भाई अगर हम इसको काउंट कर ले तो भाई हमारे ग्रुप के मेंबर्स को यहाँ पर जो ट्रेड देखने को मिला है वो है तकरीबन 17%, 16% का, ठीक है। तो 16% का प्रॉफिट यार, इतना अच्छा प्रॉफिट जो है हमें देखने को मिल चुका है। तो अभी स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल होगा 43.61 सेंट का होगा, 43.61 पर ही एक हमें यहाँ से ट्रेड अगेन देखने को मिल सकता है। 43.61 ही हमारा एक बेस्ट टारगेट होगा। सो गाइज बिटकॉइन की अगर बात करें तो हमें 43,590 पर रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, 560 पर, 580 पर, यही लेवल है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सिंपल सी बात है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। और 43,590, ठीक है, यहाँ पर अगर 45 मिनट तक मार्केट स्टे कर जाता है तो 45, तो हम 45,400 तक जो है इजीली फिर आसानी के साथ जा सकते हैं। यही हमारे पास जो है नेक्स्ट लेवल होगा, और ये लेवल ही हमें एक ट्रेड दे सकेगा, ठीक है। इथीरियम की अगर बात करें, हाँ बिटकॉइन में जो सपोर्ट लेवल हमारा होगा स्टिल हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 42,200 का, ठीक है। तो 42,200 हमारा सपोर्ट लेवल था, और आज भी ही वही रहेगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। 42,600 का ही सपोर्ट लेवल बता रहा है, लेकिन 42,600 को आप सिर्फ वॉच कर सकते हैं। अगर यहाँ से बाइंग प्रेशर आता है अगेन तो फिर आप लोग बाई कर सकते हो, अदरवाइज सपोर्ट लेवल यही रहेगा। और उसके बाद हमारे पास जो कोई सपोर्ट लेवल बन रहा है तो 40,500 या 600 का एक सपोर्ट लेवल है जो मैंने स्टडी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को के साथ मैंने ड्रा नहीं किया हुआ है, तो यही एक वजह है, ठीक है। इथीरियम हमारे सपोर्ट लेवल को एग्जैक्टली यूटिलाइज किया, हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इथीरियम के लिए स्टिल रेजिस्टेंस चाहिए 2050 के अबाव, तो 2050 टू 70, ठीक है, इसी के अबाव, इसी के दरमियान अगर इथीरियम आ जाता है तो इथीरियम फिर अगेन जो पंप ले सकता है तो वो होगा 23-27 तक, ठीक है। 23-27 तक फिर वो इथीरियम जो है जा सकता है, यही एक लेवल इसके लिए होगा। और स्टिल जो सपोर्ट लेवल है 2180 का, और इसने अपने सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा मजबूत किया हुआ है $2200 का, तो लेकिन $2200 का अगर ब्रेक होता है तो 2180 तक ही हम जाएंगे, ठीक है। सो गाइस ये थी हमारे कुछ प्राइस प्रोटेक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।